नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर सियासतदानों से यानी पॉलिटिशियन से जुड़ी हुई खबर है और बड़ी खबर महत्वपूर्ण है। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उन 48 राजनेताओं का विवरण मांगा है जिनके पास घर है लेकिन सरकारी आवास पर कब्जा है, यानी जिनके पास अपने घर हैं और उसी के चलते उन्होंने सरकारी अकोमोडेशन का भी आनंद ले रहे हैं। हाई कोर्ट ने ये आदेश साफ तौर पर दिया है। पूरी खबर क्या है वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। यानी राजनेताओं की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और जिस तरह से आप जानते हैं, जिस आदेश के तहत आप जानते हैं सब कि चौधरी लाल सिंह, महबूबा मुफ्ती और अन्य एनसी के नेताओं के आवास को खाली करवाया था, पर ये 48 नेता किस संदर्भ में इन पर कृपा हो रही है प्रशासन और सरकार की, ये सोचने वाला सवाल है। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय ने उन 48 राजनेताओं का विवरण मांगा है जो अपने निजी घर होने के बावजूद जम्मू श्रीनगर में मंत्री बंगलों पर कब्जा कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति राजेश शेखरी की खंडपीठ द्वारा जारी आदेश में याचिकाकर्ता के वकील शेख शकील अहमद और संपत्ति विभाग यानी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता एएजी एसएस नंदा को उन राजनेताओं की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जिनके पास संपत्ति है, जैसे कि 28 मार्च को दायर एक स्थिति रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था जम्मू या कश्मीर में जिनके माजूद चाहते हैं मकान है। बताना चाहेंगे विशेष रूप से यानी स्टेट डिपार्टमेंट ने 48 राजनेताओं की एक सूची सौंपी थी जिन्हें जम्मू और श्रीनगर में सरकारी आवास का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, जबकि इनमें से 23 जम्मू में और 25 श्रीनगर में थे। यानी आखिर इन राजनेताओं पर इतनी मेहरबानी क्यों स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से? आखिर इनके ऊपर किसका हाथ है? आखिर कौन चाहता है कि ये सरकारी बंगलों में एंजॉय करे, सरकारी एकोमोडेशन का एंजॉय करे, और साथ ही साथ जो बाकी थे जिसमें चौधरी लाल सिंह और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती, अन्य एनसी के नेता जो थे उनके आवास खाली करवाए गए। एक विधान, एक प्रावधान और एक निशान के तहत भी उसकी भी उल्लंघना की जा रही है। यानी एक ही जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के दो कानून के, एक गुट के लिए अलग से कानून और दूसरे गुटों के लिए अलग से कानून। उच्च न्यायालय की पीठ ने यह निर्देश एक कार्यकर्ता एसके बल्ला की जनहित याचिका पर जारी किया, जिन्होंने पूर्व विधायकों द्वारा बंगलों पर अनधिकृत कब्जे का मुद्दा उठाया था, यानी इलीगल ऑक्यूपेशन का मुद्दा उठाया था। उन्होंने जून 2018 में राज्य विधानसभा के विघटन के मद्देनजर सरकारी आवासों के अवैध कब्जादारों को बेदखल करने के लिए यानी स्टेट डिपार्टमेंट को निर्देश देने की भी मांग की थी। कार्यकर्ता यानी कि जो बल्ला थे, एक्टिविस्ट थे, उनकी ओर से पेश हुए शेख शकील अहमद ने सरकारी आवास प्रावधानों के अधिभोग से संबंधित कानून की ओर अदालतों का ध्यान आकर्षित किया, जो कि आवासीय आवास के आवंटन के लिए पात्र नहीं है, जिनके पास संबंधित शहर में घर है या जो चूक कर रहे हैं। हालांकि इससे शुल्क आदि का भुगतान अधिवक्ता एसएस अहमद यानी शेख शकील अहमद ने अदालत को बताया कि कई राजनेता जिनके पास जम्मू में अपने घर और श्रीनगर शहरों में भी घर है, उन्हें स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद सरकारी आवास बनाए रखने की अनुमति दी गई है। यानी उन पर जरी कुछ ज्यादा ही मेहरबानी है। और कौन कौन से वो राजनेता हैं, जरा उनकी सूची भी सुनिए। एसएस अहमद ने यानी कि बताया शेख शकील अहमद ने, जो कि स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तुत 28 मार्च की अनुपालन रिपोर्ट से 48 राजनेताओं के नाम भी पढ़े, जिसमें बताना चाहेंगे आपको बताना चाहेंगे जिसमें सबसे पहले जो नाम है वो आता है गुलाम नबी आज़ाद साहब का, जो इस समय डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के हेड है। यानी कि तभी आज के दौर में आज़ाद साहब की हमदर्दी जो भाजपा के लिए ज़्यादा दिख रही है और कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और भाजपा अंदर से एक ही हैं। और साथ ही बताना चाहेंगे शमशेर सिंह मन्हास, जो कि पूर्व सांसद हैं, मुजफ्फर हुसैन बेग पूर्व सांसद हैं, चंद्रमोहन गुप्ता पूर्व मेयर हैं, कविंदर गुप्ता पूर्व डिप्टी सीएम है, सुनील शर्मा पूर्व मंत्री हैं, रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
और साथ ही साथ GM सरूरी जो पूर्व विधायक और अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि नीलम लंगे पूर्व विधायक हैं, दिलीप सिंह परिहार पूर्व विधायक हैं, बाली भगत पूर्व मंत्री हैं, सत शर्मा पूर्व मंत्री हैं, रविंदर शर्मा पूर्व MLC, शिल्पी वर्मा, सज्जाद गनी लोन पूर्व विधायक, हकीम मोहम्मद यासीन पूर्व विधायक, सोफी यूसुफ पूर्व MLC, अब्दुल माजिद पदार पूर्व विधायक, विक्रम रंधावा पूर्व MLC, मोहम्मद अमीन भट्ट पूर्व विधायक और जफर इकबाल मनहास पूर्व MLC। यानी ये लोग हैं जो 48 लोगों की सूची पेश की गई थी। सुनवाई के दौरान वकील शेख शकील अहमद ने तर्क दिया कि जो कि संपत्ति विभाग दोहरे मापदंड, यानी कि बताना चाहेंगे संपत्ति यानी कि एस्टेट डिपार्टमेंट दोहरे मापदंड अपना रहा है, क्योंकि पूर्व CM महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला सहित 200 नेताओं को पहले इसी तरह की स्थिति से बेदखल कर दिया गया था। उनसे सरकारी जो आवाज थे वो छीन लिए गए थे। वकील शेख शकील अहमद ने पीठ के 26 दिसंबर 2022 के फैसले का भी हवाला दिया कि सुरक्षा मूल्यांकन और सरकारी आवास की पात्रता को अलग अलग मुद्दे हैं। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी असेसमेंट एंड एंटाइटलमेंट टू गवर्नमेंट अकोमोडेशन ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। डिवीजन बेंच ने वरिष्ठ यानी कि AG SS नंदा को यह बताने का निर्देश दिया कि 48 राजनेताओं में से किसी के पास जम्मू या कश्मीर में वैकल्पिक आवास है, ये साफ तौर पर उन्होंने डिटेल मांगी है। अगली सुनवाई इस केस पर 25 सितंबर को होनी है, यानी इसी महीने की 25 सितंबर को इसकी पूरा जो विवरण मांगा गया है 48 राजनेताओं का, ये 25 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी। अब किस तरह से इनका विवरण दिया जाएगा ये तो फिलहाल ऑनरेबल हाई कोर्ट का आगे का रहेगा। जो भी फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि एक फिर से एक बार ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 48 उन राजनेताओं की यानी कि लिस्ट मांगी है जिनके ऑलरेडी जम्मू में आवास होते हुए भी वो सरकारी एकोमोडेशंस का एंजॉय कर रहे हैं, जहां पर एक तरफ ये कहते हैं एक विधान एक प्रधान और एक निशान, एक विधान एक प्रधान एक निशान, तो क्या वाकई उस पर खरा उतर रहे हैं? यहाँ पर तो एक ही जम्मू कश्मीर में दो विधान चल रहे हैं, यानी एक के लिए कुछ नियम और दूसरों के लिए कुछ नियम। पहले जो जिन लोगों के यानी कि राजनेताओं के पॉलिटिशियंस के घर खाली करवाए थे सरकारी अकोमोडेशंस, वो किस खाते में आते और जिनको 48 राजनेताओं को अभी भी जो सरकारी अकोमोडेशन एंजॉय कर रहे हैं वो किस खाते में आते, यानी उन पर किसका हाथ है? ये बड़े सारे सवाल हैं। फिलहाल ये 48 नेताओं के हमने नाम भी बताए, जिनमें गुलाम नबी आज़ाद साहब भी हैं, जिन्हें आज तक काफ़ी देखा गया कि वो भाजपा की तारीफ करते हैं, और साथ ही साथ GS सरूरी जो गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी में हैं, अन्य के नीलम लंगे जी हैं, इसमें रविंदर रैना जी का भी नाम है, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहिए और भी अन्य नेता हैं जिसमें बाली भगत जी भी हैं, जिसमें बताना चाहेंगे विक्रम रंधावा जी भी हैं, और ये सारे भाजपा के मोस्टली जो नेता इसमें से हैं, और साथ ही साथ अन्य पार्टियों के नेता भी हैं जिन पर ये करम किया जा रहा है, रहम किया जा रहा है, और जिनके साथ हमदर्दी दिखाई जा रही है। पर वही दूसरा तरफ ऐसे नेता उमर अब्दुल्ला की बात करें, 200 अन्य नेता की बात करें, या महबूबा मुफ्ती की बात करें, चौधरी लाल सिंह जी की बात करें, तो उन पर भी जिस तरह से उनसे आवाज़ खाली करवाए गए, यानी कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे जो सरकार के खिलाफ बोलेगा या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, आप तुरंत उन्हें सारी सुविधाओं से वंचित कर देंगे। उनके लिए आप कानून भी फटाफट उनका पालन करेंगे। पर हाँ, जहाँ पर सरकार नहीं चाहती कि इनकी छत्रछाया, जो हमेशा तारीफ़ें करते हैं, जो विपक्ष में होने के बावजूद भी हमदर्दी दिखाते हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं हाथ तो रहेगा जनाब। इसीलिए आज फिर से कहेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 48 उन राजनेताओं का पूरा ब्यौरा मांगा है, विवरण मांगा है, जिनके पास घर है लेकिन वो सरकारी आवास यानी कि सरकारी अकोमोडेशन का अभी तक एंजॉय कर रहे हैं। और इस केस को जो सुनवाई तो बताना चाहेंगे जो पेश हुए थे वो थे एडवोकेट शेख शकील, जो बड़ी ही बेबाकी से हर मुद्दे को, चाहे सरकार की नीतियाँ हो, चाहे प्रशासन की क्रूर नीतियाँ हो, वो कहीं ना कहीं बड़ी बेबाकी से उन्हें जनता के सामने लाते हैं, उन्हें सरकार को भी बताते हैं कि आप कहाँ पर गलत हो, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल खड़ा करने का दम रखते हैं। ये उन्हीं के द्वारा जो कि SK बल्ला जी दोहा
जो उनके द्वारा जो याचिका दायर थी, उसी के चलते आज जो एडवोकेट शेख शकील थे, उन्होंने जो कि कोर्ट में, हाई कोर्ट ने ये भी कहा, उन्हें 48 राजनेताओं को विवरण मांगा है जो कि अपने जिनके घर हैं जम्मू कश्मीर में, पर वो अभी भी सरकारी बंगलों का यानी कि उनकी अकोमोडेशन का एंजॉय कर रहे हैं। यानी दोनों तरफ से पांचों की पांचों उंगलियां उनकी घी में है। यानी ये सरकारी अपने बंगलों भी हैं और सरकारी बंगलों की सुविधाएं, सुख सुविधाएं का आनंद भी ले रहे हैं। चलिए जी, देखते हैं आने वाले समय 25 सितंबर को क्या होता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट पर नजरें रहेंगी कि क्या विवरण दिया जाता है, क्या उनका पीछे जो फैक्ट्स एंड फिगर वहाँ पर पेश किए जाते हैं, किन किन के घर हैं, वो फिलहाल किस तरह से पूरी सूची ऑनरेबल कोर्ट तक रखी जाती है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।